हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल करुणा इंडिया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को मेरे चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जो हम महिलाएं होती हैं, हमका जो हमारा काम होता है तो ये सुबह से चालू हो जाता है, शाम तक चालू रहता है। इसको करने के बावजूद भी हम अपने लिए कैसे टाइम निकालें वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। एक जो महिलाएं होती कितना सारा काम करती हैं घर पर, फिर भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि घर का जो काम उसको तो करना ही पड़ेगा, साथ में जो हमारा जो कैरियर उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, आप जो एक महिला होती है शादी के बाद नई घर गृहस्थी में जाती है, वह सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती है। अगर ये कहें कि घर को संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा पैसा है जिसमें 24 घंटे सातों दिन आप काम पर रहते हैं, हर रोज़ क्राइसिस झेलते हैं, हर हेडलाइन को पूरा करते हैं और वह भी बिना छुट्टी के। सोचिए, इतने सारे कार्य संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम काज कहकर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही उसकी इस काम को राष्ट्र की उन्नति में योगभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। जबकि उतना काम नौकर चाकर के द्वारा कराया जाता तो अवश्य ही यह एक बड़ी राशि वेतन के रूप में चुकानी पड़ती। समझ सकते हैं ना आप? नौकर करता काम तो कितना वेतन हर महीने देना पड़ता। झाड़ू वाली को अलग, पोछा लगाने के अलग, बर्तन मांजने वाले के अलग। लेकिन जो हाउस वाइफ कितना काम करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वेतन भी नहीं, वैल्यू भी नहीं। तो घर के लगभग सभी कार्यों को दायित्व तो एक महिला अपने ऊपर ओढ़ती है, फिर भी इस दृष्टि से नहीं सोचा जाता कि वह भी आर्थिक योगदान कर रही है। ऐसी महिलाएं घर की इनकम में सीधे कुछ नहीं जोड़ती, इसीलिए उसके काम की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं समझी जाती। जीडीपी के नाम से देश की दौलत का जो सालाना हिसाब लगाया जाता उसमें वही इनकम शामिल नहीं होती जिसमें पैसों का लेन देन हुआ हो। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि परिवार में एक हाउसवाइफ की क्या अहमियत होती है और उसके बिना समाज नहीं चल सकती। लेकिन उसके काम को अनुत्पादक समझ लिया जाना उसकी हैसियत को गिराता ही नहीं बल्कि उसकी अस्तित्व और अस्मिता को भी खत्म कर देता है। इन दिनों हाउसवाइफ के अस्तित्व को लेकर एक ऐसी व्यापक चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर। हाउसवाइफ की सक्रियता से उन्हीं के बीच ऐसे प्रश्न उछलने लगे हैं कि क्या हाउसवाइफ का परिवार, समाज और देश के प्रति योगदान नगण्य है? क्या हाउसवाइफ का कोई अस्तित्व नहीं? क्या उसे आर्थिक निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं? क्या हाउसवाइफ सिर्फ बच्चे पैदा करने और घर संभालने के लिए होती है? क्यों हाउसवाइफ का कोई योगदान देश के विकास में एक पुरुष के कमांतर आंका जाता है? हाउसवाइफ को उनके काम के बदले सैलरी का प्रावधान होना चाहिए। ये और ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं जिन पर न केवल देश में बल्कि दुनिया में जागरूकता का वातावरण बन रहा है। इस विषय ने नारी जागृति एवं महिला सशक्तिकरण के अभिमानों को भी आंदोलित किया है। ऐसी चर्चाएं होना, एक सकारात्मक वातावरण घरेलू महिलाओं को लेकर बनाना और सरकार की सोच में बदलाव लाना निश्चित ही नारी के अस्तित्व को धुंधलकों से बाहर लाने का प्रयास कहा जाएगा। साथ ही भविष्य एक बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या पर समय रहते मानसिकता को विकसित करने का वातावरण बनेगा। सभी के सामने यह एक ज्वलंत प्रश्न है कि आखिर समाज और राष्ट्र मान्यताएं क्या है? विकास का यही सही मायने में अर्थ क्या है? क्या नारी अस्मिता के सामने हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाकर रहेगा? काफ़ी समय पहले तक महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं रखती थी और ये धारणा थी कि परिवार की रीढ़ पुरुष होता है, पुरुष के कंधों पर ही परिवार का संपूर्ण अर्थतंत्र टिका होता है। उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए और बाहर के कार्यक्षेत्र को भी सफलतापूर्वक
अंजाम देने में अपने परचम लहराएं, ये स्वावलंबी बने। कभी पुरुष अर्थ की धुरी माना जाता था, किंतु आज महिला ने भी अर्थ की धुरी बनकर दिखा दिया है। इन सकारात्मक स्थितियों के बीच उस महिला के संदर्भ में भी सोचना जरूरी है जो वेतन तो नहीं पाती किंतु सुबह से देर रात तक घर का काम करती है। क्या आर्थिक सहयोग की सृष्टि में उसका योगदान नहीं है? प्रचलित मान्यताओं और आम धारणाओं पर हमें पुनर्चिंतन करना होगा, साथ ही सोच के नज़रिए को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मान्यताएं हैं देश काल परिस्थितियां वातावरण के अनुसार करवट लेती रहती हैं। समाज यदि इसके अनुकूल ढलता जाता है तो विकास को सही दिशा मिल जाती है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता चला जाता है और विकास की इस परिकल्पना को हम लेकर चलते रहते हैं और उद्देश्य चूर चूर हो जाता है। हाउसवाइफ की घरेलू भूमिका और उसके आर्थिक मूल्यांकन का कोई मोर्चों पर चल रहा है, हमारे देश में भी और बाहर भी। सन 2004 में एक हाई कोर्ट कह चुका है कि हाउसवाइफ की कम से कम वैल्यू रुपए में महावर निश्चित होना चाहिए। केरल में हाउसवाइफ के लिए मासिक भत्ते की मांग भी सामने आ चुकी है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री का भी मानना है कि हाउसवाइफ कीपिंग की वैल्यू तय की जानी चाहिए। लेकिन बात इतनी ही नहीं, हाउसवाइफ की वैल्यू तो निश्चित हो ही जाएगी, लेकिन उससे बड़ा चिंताजनक प्रश्न हाउसवाइफ के अस्तित्व को ही समाप्त करने की मानसिकता से जुड़ा है। स्वीडन के जर्नलिस्ट पीटर लेटमार्क ने लेख में हाउसवाइफ होने के दाग में उनके चिंताजनक स्थितियों को प्रस्तुत किया है। इस लेख में घरेलू कामकाज की जटिल होनी स्थितियों और उनमें निष्क्रिय होती महिलाओं की भूमिका को उठाया गया है। उनका यह लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा गया है। स्वीडन और नॉर्वे हाउसवाइफ कहलाना बेइज्जती माना जा रहा है। महिलाएं हाउसवाइफ कीपिंग से तौबा कर रही हैं। ऐसा अकेले स्वीडन नॉर्वे में नहीं, भारत में भी हो रहा है। हालांकि यहाँ हाउसवाइफ अभी गायब नहीं हुई हैं, ऐसा होने में बरसों लग जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही लड़कियों से कहूँगी कि काम का चुनौतियाँ बनकर प्रस्तुत होंगी। भले ही हम घरेलू महिलाओं को श्रम को आर्थिक मूल्य देने को तैयार हो जाए, लेकिन जब तक परिवार का एक महत्वपूर्ण सेक्टर खतरे में पड़ चुका होगा, हमें हाउस कीपिंग की ज़रूरत लगभग पहले जितनी है बल्कि वह और बढ़ी है। उस बड़ी ज़रूरत को पूरा करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हमें हाउस कीपिंग की वैल्यू तय करके उसकी इज्जत तो लौटानी ही होगी। साथ ही पुरुषों के लिए आगे आना होगा, उन्हें घरेलू कामकाज में बराबर का हाथ बटाना होगा। महिलाओं के इस एकाधिकार क्षेत्र को संतुलित करने के लिए पुरुषों को भी सहभागिता निभानी पड़ेगी। वह मर्दों को कई महीनों की पैटर्निटी लीव तो मिलती है, इसके लिए इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। वहाँ के समाज में इससे इतना फर्क आ गया है, बेबी पाउडर के एंड में महिलाओं की जगह पुरुष नज़र आते हैं। ऐसे मर्द आम और पैटर्निटी लीव पर चल रहे हैं। हमारा देश और विकास की ओर अग्रसर है। महिलाओं से जुड़ा यह मसला भी विकास से ही जुड़ा है। ज़रूरत इस बात की है कि विकास की परिभाषा सही हो, विकास के मायने सही हों, तभी विकास कल्पना को सही अर्थों में साकार रूप से सार्थक किया जा सकता है। आई होप आपका वीडियो आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके शेयर करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम आपसे ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेटिव वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, जिसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपकी राय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं घरेलू समस्याओं से परेशान हैं और हम उनका निजात पाना चाहते हैं।